गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बुक नंबर सेकंड का लेसन नंबर फर्स्ट, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, विलियम शेरवन के द्वारा लिखा हुआ। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, क्या स्टोरी है। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर बॉयज़ ऑफ आर्मीनिया। ये कहानी आर्मीनिया के दो गरीब लड़कों के बारे में है। दे बिलोंग टू अ ट्राइब दैट वॉज फेमस फॉर इट्स ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। वे एक ऐसे ट्राइब से संबंध रखते थे जो अपने विश्वास और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। वन डे द नरेटर्स कजिन स्टॉल अ ब्यूटीफुल हॉर्स इन ऑर्डर टू एंजॉय हॉर्स राइडिंग। एक दिन वर्णनकर्ता के कजिन ने घोड़े की सवारी का आनंद उठाने के लिए एक हॉर्स को चुरा लिया, घोड़ा चुरा लिया। ही एंड द नरेटर हाइड द हॉर्स एट अ प्लेस एंड एंजॉयड द हॉर्स राइड डेली। और उसने और वर्णनकर्ता ने घोड़े को एक किसी स्थान पर छुपा दिया और प्रतिदिन घोड़े की सवारी का आनंद लिया करते थे। वन डे द ओनर ऑफ द हॉर्स कॉट द टू बॉयज़ अलॉन्ग विद हिज हॉर्स। एक दिन घोड़े के मालिक ने दोनों लड़कों को अपने घोड़े के साथ पकड़ लिया। ही रिकॉग्नाइज हिज हॉर्स बाय काउंटिंग इट्स टीथ। उसने अपने घोड़े के दांत को गिनते हुए उसको पहचान लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। बट सच वॉज द रेपुटेशन ऑफ द नरेटर्स फैमिली दैट द ओनर डिड नॉट सस्पेक्ट देम। परंतु वर्णनकर्ता के परिवार की इतनी अधिक इज्जत थी कि मालिक ने उन पर शक नहीं किया। ऑन द अदर हैंड ही थॉट दैट द हॉर्स मस्ट बी अ ट्विन ऑफ हिज ओन हॉर्स। दूसरी ओर उसने ये सोचा, उस मालिक ने ये सोचा कि ये घोड़ा अवश्य ही उसके घोड़े का जुड़वा होगा। नाउ लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ दिस लेसन। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence। ये मेरे अतीत के उन अच्छे दिनों की बात है जब मैं केवल 9 वर्ष का था। उस समय संसार की प्रत्येक वस्तु मेरे लिए सौंदर्यपूर्ण थी। मैग्निफिसेंस का मतलब बहुत सुंदर, अच्छे ढंग की। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और पूरा जीवन एक आनंददायक और रहस्यमय सपनों जैसा था। My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke up me up tapping on the window of my room। मेरा एक चचेरा भाई मुराद था जिसे हर कोई क्रेजी कहा करता था, किंतु मेरे अतिरिक्त उसको कोई भली भांति नहीं जानता था, उसको कोई अच्छी तरह से नहीं समझता था। वो एक दिन सुबह सुबह 4 बजे के समय मेरे घर पे आया और मुझे खिड़की पे टैपिंग करते हुए, विंडो वाली जो खिड़की कह सकते हैं, विंडो पे टैपिंग करते हुए उसने मुझे जगाया। अरम ही सेड, अरम उसने कहा। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। मैं एकदम बिस्तर से बाहर निकला और मैंने खिड़की से बाहर झांक करके देखा। आई कुडंट बिलीव वट आई सॉ। जो कुछ मैंने देखा मैं उस पर विश्वास नहीं कर पाया। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी। But it was summer and with daybreak not many minutes around the corner of the world it was light enough for me to know I wasn't dreaming। परंतु गर्मियों का मौसम होने के कारण सुबह होने का समय बिल्कुल करीब था और इतना प्रकाश जरूर था, इतनी रोशनी थी कि निश्चित तौर पे मैं देख सकूं कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। और यहाँ पे वर्णनकर्ता कहता है कि मेरे चचेरा भाई मुराद एक सफ़ेद सुंदर घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आई। मैंने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और आंखें मली, आंखों को रब किया। येस ही सेड इन आर्मेनियन, इट इज़ अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। वो आर्मेनियाई भाषा में बोला, हाँ हाँ, कि क्या तुम सपना नहीं देख रहे हो, सचमुच ये घोड़ा है, यदि तुम सवारी करना चाहते हो तो जल्दी से उठ जाओ, बाहर आ जाओ। आई न्यू माई कजिन मुराद एन्जॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक। और मैं जानता था कि मेरा कजिन मुराद जीवन का संपूर्ण आनंद लेने वाला व्यक्ति था जो कि गलती से इस दुनिया में आ गया था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। परंतु आज जो मैं देख रहा था उस पर मेरी आंखों को जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैं उस चीज़ पर बिलीव नहीं कर सकता था, विश्वास नहीं कर सकता था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। पहली बात तो ये है
कि मेरे बचपन की सभी यादें घोड़ों से जुड़ी हुई थी और बचपन से मुझे घुड़सवारी करने का घोड़े की सवारी करने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, मैं काफ़ी ज़्यादा शौकीन था। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये बहुत ही अद्भुत पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, दूसरी बात ये थी कि हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वट आई सॉ, और यही बात थी जो भी कुछ मैंने देखा था इसमें मुझे बिलीव करने से रोकती थी। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारा सारा परिवार गरीबी से पीड़ित था। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। गैरोग्लेनियन कबीले का प्रत्येक व्यक्ति एक अजीबोगरीब हास्यास्पद प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा था। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family। और हमारे कबीले के किसी बुजुर्ग व्यक्ति को अथवा भारी किसी व्यक्ति को यह बिल्कुल पता नहीं था कि हमें कभी भोजन करने के लिए पर्याप्त धन प्राप्त हुआ हो। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world। पिछली 11 सदियों से ईमानदारी के लिए हमारा कबीला काफ़ी प्रसिद्ध रहा था, और जिस प्रकार का संसार हम समझते थे, उस समय में हम अपने आप को काफ़ी अमीर समझते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। हम सबसे पहले अपने आप पर ईमानदार होने पर गर्व महसूस करते थे, उसके बाद ईमानदारी, और उसके बाद हम सही और गलत का निर्णय करते थे या सही या गलत में विश्वास करते थे। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal। चोरी की तो बात ही छोड़ो, हम में से कभी किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति का लाभ तक नहीं उठाया था। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, परिणाम स्वरूप हालांकि घोड़ा जो है उसको मैं देख सकता था, बहुत सुंदर था, बहुत शानदार था। Even though I could smell it, मैं इसको सूंघ सकता था। I could so lovely, इतना सुंदर। Even though I could hear it breathing so exciting, और मैं उसे सांस लेते हुए सुन सकता था। I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake। और मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था कि उस घोड़े का मुराद, मेरे चचेरे भाई मुराद और मेरे से या फिर हमारे परिवार के किसी दूसरे सदस्य से इसका कोई संबंध रहा था कभी भी किसी प्रकार से। बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा भाई जो कजिन मुराद है वो कभी भी घोड़ा नहीं खरीद सकता है। एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट इट, ही मस्ट हैव स्टोलन इट। और यदि उसने घोड़ा नहीं खरीदा है तो शायद उसने वो घोड़ा चुरा लिया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट। तो परंतु मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं था कि उसने ये घोड़ा चुराया होगा। यहाँ पे वर्णनकर्ता कहता है कि मेरे भाई ने वो घोड़ा चुराया होगा, ऐसा नहीं मान सकता, क्योंकि हमारा परिवार जो है वो ईमानदारी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। और गैरोग्लेनियन जो परिवार है उसके अंदर कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता है। आई स्टार्ट फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स। मैंने सबसे पहले अपने चचेरे भाई को घूर कर देखा, उसके बाद मैंने घोड़े को देखा। देयर वॉज अ पाइस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटेंड मी। दोनों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था, और उसके बाद जिसने मुझे प्रसन्न किया और डराया भी। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। मुराद, मैंने कहा कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है। लीव आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड। खिड़की से बाहर निकल कर आओ, खिड़की से बाहर आओ। उसने कहा, यदि तुम सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन, तब ये बात सच हो गई थी। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई भी प्रश्न नहीं उठता था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज। वह मुझे सवारी करने के लिए आमंत्रित करने आया था या नहीं, यह मेरी सोच पर निर्भर करता था, यह मेरी सोच पर निर्भर था।